बारिश में भीगकर जो कच्ची अंबियां पके और रसीले आमों में तब्दील होती हैं, उनके लिए कवि आलोक धनवा ने अपनी कविता आम के बाग में कहा है, आम जैसे रसीले फल के लिए भाषा कम पड़ रही है मेरे पास। भारतवासी होने का सौभाग्य तो आम से भी बनता है। आम केवल फल ही नहीं, ये हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में एक जीती जागती रवायत है, एक संस्कृति है, खासतौर पर अवध के क्षेत्र में। तो आवाजों के खजाने में कुछ ढूंढते हैं, चलते हैं लखनऊ, मिलते हैं अवध के खास आम से। झूला पड़ गई ले, झूला पड़ गई ले, अमवा के डाल में, सावन के बहार में ना। झूला पड़ गई ले, अमवा के डाल में, सावन के। आमों का जिक्र होते ही अक्सर अवध के अमराइयों का चित्र उभरने लगता है। रंगकर्मी प्रोफेसर दानिश इकबाल तो कहते हैं, अवध का नाम आते ही अपने खानदान के एक बुजुर्ग की बात मुझे याद आती है, जो कहा करते थे कि अवध वालों के मिजाज की जो शीरीनी है, जो मिठास है, उनकी बातचीत को जो मिठास है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आमों का है। वो कहा करते थे कि जब भी आप आम देखें, अच्छे आम देखें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुस्कुराना ना शुरू कर दें। तो आम खाने से पहले और आम खाने के बाद मुस्कुराना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अवध की कहानी बगैर आम की कहानी के मुकम्मल नहीं हो सकती। कुछ लोगों का ये भी कहना हुआ करता था हमारे बचपन में कि ये जो गर्मी का मौसम आता है, इसकी शिद्दत होती है और लू चलती है, तो इसका एक ही सहारा है इसे गुजारने का कि आप अपने को समझाते रहें कि गर्मी इसलिए आती है क्योंकि गर्मी हमारे लिए आम लेके आती है। तो सैकड़ों ऐसी मीठी कहानियां हैं अवध के आमों की और अवध के लोगों की और अवध के नवाबों की, पुराने लोगों की, जो बहुत मीठी हैं, जो आम से ज़्यादा मीठी हैं। और कभी फुर्सत हो तो उन बातों को हमें दोहराना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जिस इलाके को अवध के नाम से जाना जाता है, वो मुगल कालीन भारत से लेकर आज तक अपनी जबान, तहजीब और अदब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का खान पान भी इसकी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। ऐसे में अगर अवध के केंद्र लखनऊ के करीब के क्षेत्रों में बड़ी तादाद में आमों की पैदावार होती हो, तो मुमकिन नहीं कि फलों का राजा आम अवध की तहजीब और अदब का हिस्सा न बने। लखनऊ जिले में ही है मलिहाबाद तहसील, जो दुनिया में दो चीजों के लिए बहुत मशहूर है। एक मलिहाबाद के दशहरी आम और दूसरे उर्दू के बड़े शायर जोश मलिहाबादी। जोश साहब को आमों से बड़ी मोहब्बत थी और उन्होंने आमों पर न केवल शायरी की बल्कि आमों की नर्सरी भी लगाई। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं मलिहाबाद के निवासी और शायर असमत मलिहाबादी। 1918 में जोश साहब ने मलिहाबाद में एक नर्सरी कायम की थी, जिसमें उन्होंने कलमी आम की नर्सरी तैयार की और उसके कलम बनाकर फरोख्त करते थे, जिनमें अव्वलियत दशहरी और सफेदे को हासिल थी। तो उन्होंने दशहरी पर एक नज्म कही और एक सफेदे पर कही कि तमाम आमों में यकता है सफेदा, तमाम आमों में यकता है सफेदा, बयाज़े सुबह गोया है सफेदा, सफेदा फल हमारी मेहनतों का, हमारे खून का सींचा सफेदा, भरे हैं जिसमें शीरीनी के मोती, वो एक कूजे में है दरिया सफेदा, बहुत मुमताज है अहले नजर में हमारी आँख का तारा सफेदा। फिर उनकी दूसरी नज्म है जो उन्होंने दशहरी की शान में कही है, इसके हर रेशे में जुए शीर है, क्यों न हो जाए कलम शीरी बयां, कहते हैं माशूक से अहले मजाक, जर्द रंगत है बरंगे आशिकां, कहती हैं रंगीन ये फितरत का हाल, जिल्द पर दौड़ी हुई रंगीनियां। जोश मलिहाबादी के अलावा मलिहाबाद के ही एक और शायर माइल मलिहाबादी ने भी आमों पर एक
खूबसूरत नज्म कही है। आम ही में नहीं माहौल में है इत्र गुलाब, पीने वालों को यहाँ तश्त में मिलती है शराब, पत्ते पत्ते से टपकता है बरसता है शबाब, और कहीं दूर से आती है चिकारे की सदा, आम के बाग में आ, आम के बाग में आ। फिर इसमें एक बंद है कि आजकल गम है बहुत और मिटाता है ये गम, आम मिल जाए ज्यादा तो गम हो जाएंगे कम, सेबो अंगूर तो जन्नत में मिलेंगे हमदम, आम खाना है तो जितने मिले दुनिया ही में खा, आम के बाग में आ, आम के बाग में आ। आमों के मौसम में अवध के गांवों और शहरों में एक अलग ही नजारा होता है। गांव में जहां लोग आम के बागों में इकट्ठे होकर आम खाने का लुत्फ लेते हैं, वहीं शहरों में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो आम की दावत के साथ दावते सुखन भी आयोजित करती हैं। लखनऊ की संस्था अंजुमन तरक्की उर्दू पिछले 38 वर्षों से आम और गालिब के नाम से ऐसी ही एक गोष्ठी लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में प्रतिवर्ष आयोजित कर रही है। देखिए, किसी प्रोग्राम का आगाज करना तो आसान है, मगर इतने अरसे तक उसे पाए तकमील तक पहुंचाना और जारी रखना बड़े दिल गुर्दे का काम है। और ये काम वही कर सकता है जो इससे सच्ची मोहब्बत रखता है, उसका सच्चा आशिक है। आज की महफिल हजरत मिर्जा गालिब से मंसूब है। मैं बगैर किसी तामुल के कह सकता हूँ कि इस रुए जमीन पर अगर बहिश्त का कोई समर है, जन्नत का कोई फल है, तो वो आम है, आम है, आम है। हजरात गिरामी, चंद शेर पेश कर रहा हूँ कि चौधरी के घर में आज आम खाइए, चौधरी के घर में आज आम खाइए, उसके साथ जो है तामझाम खाइए। चौधरी के घर में आज आम खाइए, उसके साथ जो है तामझाम खाइए, और कुछ ज्यादा इनमें पाएंगे मिठास आप, करके फसले आम को सलाम खाइए, करके फसले आम को सलाम खाइए। कि गालिब और मीर को बहुत पसंद आम थे, आप भी अदब के हैं इमाम खाइए। और हम तो आम देखने की हद में कैद हैं, मगर आपके लिए है एहतमाम खाइए। आम और गालिब इस गोष्ठी के संस्थापक चौधरी शरफुद्दीन साहब से हमने बातचीत की, जिनके घर पर ही पिछले 38 साल से ये गोष्ठी आयोजित की जा रही है। देखिए, पहले हम 2-4 दोस्त दावत की आम करते थे आपस में बैठ के, तो ये तय हुआ कि हम लोग इसको एक अदबी तरह से इसको पेश कर रहे हैं। तो ये 1980 में जब पाकिस्तान से आबिद साहब एक आए थे, उनको दावत दी हमने आने की, वो पहली मरतबा हुआ ऐसा। वाली आसिर ने उनको इंट्रोड्यूस किया, हमसे किया, यहाँ आए, उन्होंने देखा उनका पाकिस्तान के अंदर ऐसी डिशेज होती नहीं है गालिब की जो आप यहाँ पे की है, उनको बहुत पसंद आई। तो 1980 से मैं शुरू कर रहा हूँ इस बात को। शायर भी आते हैं। अब देखिए, एक लेडी पुणे से आई है, अखबार पढ़ती थी आम और गालिब पे, मेरे शहर भर के लोग आए हुए हैं और यूपी भर के रशिद लोग आए हुए हैं, बुलंदशहर के भी हैं, मेरठ के भी हैं, वहाँ के भी हैं, गाजियाबाद के भी हैं, कानपुर के हैं। तो ये शौक पैदा होता है बच्चों में। शायद फलों में आम को ही ये रुतबा हासिल है कि न केवल आम और खास इसको खाकर लुत्फ उठाते हैं, बल्कि कुछ विद्वान और शायर इसको साहित्य के केंद्र में भी ले आते हैं। संस्कृति भारती के लिए लखनऊ से मैं प्रतुल जोशी।